दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी गई हैं, बल्कि हमारे दिमाग में बिठा दी गई हैं, फिट कर दी गई हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये बातें हमारी स्कूल में, हमारे घर पर, बल्कि हर जगह सुनाई देती है। तो कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो इस कहानी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती है, जिसके ऊपर कुछ केले लटका दिए जाते हैं। जैसे ही उस पिंजरे में कुछ बंदरों को डालते हैं तो उनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर कदम रखता है तो उन सब बंदरों के अंग पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बंदर नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा बंदर कोशिश करता है, वो जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखता है वैसे ही उन सभी बंदरों के ऊपर पानी डाल दिया जाता है और वो बंदर भी नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे करके उन सारे बंदरों को ये बात समझ में आ जाती है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते ही हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर को निकाल कर नए वाले बंदर को डाल दिया जाता है। वो नया वाला बंदर जैसे ही पिंजरे में जाता है तो उसे केले दिखते हैं और वो बंदर केले खाने के लिए कदम ही रखने वाला होता है कि सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। बंदर को ये बात समझ में नहीं आती है कि मेरी पिटाई क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। बंदर को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद उस पिंजरे में से एक पुराने वाले बंदर और निकाल लिए जाते हैं और नए वाले बंदर को डाल दिए जाते हैं। और उस बंदर को भी जैसे ही पिंजरे में डाला जाता है तो डालते ही उसे भी केले दिखाई देते हैं। तो जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश ही करता है कि सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते हैं। और पिटाई करने वाले बंदरों में से वो बंदर भी शामिल होता है जो पिछली बार पीटा गया था, जिसको भी पता नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों की गई है। और इस बार उसने भी सारे बंदरों के साथ मिलकर उस नए वाले बंदर की पिटाई कर दी। तो धीरे धीरे करके उस पिंजरे में से सारे पुराने वाले बंदर को निकाल दिया जाता है और सारे नए बंदर को डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में सारे नए बंदर थे, पर उस पिंजरे पर जो बाल्टी रखी हुई थी ठंडे पानी की, वो भी हटा दी जाती है। और अब जिस भी नए बंदर को उस पिंजरे में डाल रहे थे और वो नया बंदर जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पर कदम रखने ही वाले होते हैं, वैसे ही सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर दे रहे थे। और उस पिंजरे में किसी को पता नहीं था कि हम एक ना एक की पिटाई क्यों कर रहे हैं। और इसी तरह हम इंसान भी एक दूसरे के सपने की पिटाई करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंसान सपना देखता है कुछ बड़ा करने का, तो हम उसे कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है। और हमें भी ये बात पता नहीं होता है कि हम उसके सपनों की पिटाई क्यों कर रहे हैं, हम उसे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं। क्योंकि हमारे बाप दादाओं से हमने ऐसी बातें सुनी है ना, इसीलिए हम उसके साथ भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और सबसे कॉमन डायलॉग तो ये होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला। तो चाहे कुछ भी कर, कितने भी बड़े सपने क्यों न देख, अच्छे अच्छे को हमने फेल होते देखा है। कुछ इस तरह के डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ठंडे पानी की जो बाल्टी ऊपर रखी गई थी वो अब हटा दी गई है। पहले का टाइम अलग था और अभी का टाइम बहुत अलग है। और अगर कोई इंसान बिजनेस का सपना देखता है, कोई आइडिया आता है अगर उसे बिजनेस का, तो वो लोगों को बताता है, तो लोग उसे कौन सा डायलॉग मारते हैं कि अभी धंधे पानी नहीं है, अभी के टाइम में काम धंधा नहीं है, तो कुछ भी कर, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें लोग सामने वाले बंदे से करते हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वो सारे धंधों से निपट कर वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर सफलता हासिल कर ही लेता है। इसी तरह जितने भी ये सारे
डिस्ट्रैक्शन है ना, जितनी ये लोगों की बातें हैं ना, जो लोग आपसे ऐसी बातें करते हैं ना, उन सबको साइड में करो यार और अपने काम पर फोकस करो। अपने लक्ष्य के सीढ़ी पर चढ़ते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पहले का टाइम गया, जो टाइम गया उसे भूलो और अब के टाइम में जियो यार। अभी जो टाइम चल रहा है उस टाइम को जियो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।